हेलो स्टूडेंट, बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स व्यावसायिक सांख्यिकी के पेपर के अंतर्गत यूनिट नंबर सेकंड में आज मैं आपके साथ मीडियन मध्यिका से रिलेटेड डिफरेंट प्रोविजंस, उसके फॉर्मूले और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं वह डिस्कस करूँगी। मैं डॉक्टर स्नेहा बावेल, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपके साथ इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत श्रेणी और डिस्क्रीट यानी खंडित श्रेणी यानी इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन मध्यिका किस प्रकार से कैलकुलेट होगी वो हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मीडियन जो है वो एक पोजिशनल एवरेज है। द मिडल फिगर विच इज ऑब्टेन्ड व्हेन द वेरिएबल इन अ सीरीज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर is called median of that series. It is the value of the middle item of a variable when the items are arranged according to their values either in ascending or descending order. Its value is so located in the frequency distribution that it divides in half with 50% of the items below it and 50% ऑफ द आइटम्स अबाव इट। यानी मध्यिका मध्य की स्थिति जिसे कि हम 50% की कैटेगरी में भी बोलते हैं। एक एग्जाम्पल लीजिए। यदि एक स्टूडेंट जो हैं वह क्लास में टोटल है 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट्स इन अ क्लास हैव ऑब्टेन्ड रेस्पेक्टिवली 50, 65, 68, 72 and 75 marks in business statistics. So median of the marks will be 68 because it is the middle figure or the value of the third item which divides the series in two equal part. So Professor Corner के अनुसार the median is that the value of the variable which divides the group into two equal parts, one part comprising all values greater and the other all values less than the median. So median 50% की स्थिति पर मीडियन से जो ऊपर वाले हैं 50% से अधिक और जो मीडियन से छोटे हैं ग्रेटर देन ऊपर और जो उससे छोटे हैं लेस देन है वो नीचे की तरफ आते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से मीडियन की कैलकुलेशन की जाती है इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत। इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रेणी स्टूडेंट्स वह होती है जिसमें इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। देयर इज़ नो रिपीटेशन, किसी भी तरह की बारंबारता या फ्रिक्वेंसी नहीं पाई जाती है। सो इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में उसे जमाएंगे। सीरियल नंबर ऑफ द आइटम्स शुड ऑल्सो बी नोटेड। वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म और सेंट्रल आइटम विल बी द मीडियन विच कैन बी फाउंड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। सो मीडियन का क्या फॉर्मूला होगा? साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम। सो m मीडियन और n नंबर ऑफ आइटम्स। तो जब हमें सम संख्या दे रखी है और जब हमें विषम संख्या दे रखी है, यानी जब हमें जो नंबर ऑफ आइटम्स दे रखे हैं वह ऑड दे रखे हों तब क्या होगा और इवन दे रखे हों तब क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स। ये जो मार्क्स दे रखे हैं वो आउट ऑफ 100 दे रखे हैं। 80, 78, 90, 45, 36, 65, 70, 20 और 55। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन डेटा को किस में हम अरेंज करेंगे सॉल्यूशन में? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम ये कहता है कि जो सबसे छोटा है वह सबसे पहले आएगा, सबसे बड़ा सबसे अंत में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर। उनको हमने सीरियल नंबर दे दिए। 9+1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम यानी फिफ्थ आइटम। तो फिफ्थ इज नॉट अवर आंसर, फिफ्थ
आइटम यानी 5th के करस्पॉन्डिंग बताइए एक्स कितना है यानी मार्क्स कितना है 65। बिल्कुल सही स्टूडेंट। तो हमारा मीडियन निकल करके क्या आया 65 मार्क्स। यूनिट लगाना मत भूलो, मीडियन 65 मार्क्स यानी 5 इज नॉट अवर आंसर। 5 के करस्पॉन्डिंग सिमिलर जो हमारा एक्स है, एक्स क्या है जिसके बारे में क्वेश्चन में कहा जाता है, तो हमारा 5 के करस्पॉन्डिंग एक्स 65। ये तो बात थी कि जब विषम संख्याएं दे रखी हों, यानी n हमारा विषम है, ओड है। जब हम सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को बताती हूँ व्हेन द नंबर ऑफ आइटम इज इवन, क्या है वो, ध्यान से सुने उस क्वेश्चन को और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। सो देखिए हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो हमें दे रखी है, इसकी मंथ की दे रखी है और आवर्स दे रखे हैं कंपनी के, मंथ और आवर्स जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, और उसके हमारे पास आवर्स दे रखे हैं। सो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ नंबर ऑफ आइटम्स जो है वह क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ आइटम्स दे रखे हैं इवन में, इवन में यानी कि सम संख्या में दे रखे हैं। सबसे पहले उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में जमाओ, सबसे छोटा सबसे पहले आएगा और सबसे बड़ा सबसे अंत में आएगा। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं इंडिविजुअल सीरीज में मध्यिका का, मीडियन का, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम। सो 12 + 1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम, तो ये कितना आया, साइज ऑफ 6.5 आइटम। सो स्टूडेंट अब देखिए 6.5 आइटम अब आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि 6th आइटम पे जो कि आपका मार्च है और 7th आइटम जो कि आपका सितंबर है, तो 6.5 आइटम के लिए हम करते हैं वैल्यू ऑफ या साइज ऑफ 6th आइटम प्लस साइज ऑफ 7th आइटम डिवाइडेड बाय 2। 6th आइटम की साइज बताइए, बिल्कुल सही 3.62 मार्च वाले की। सितंबर की बताइए जो आपका 7th आइटम है 4.41 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया, बिल्कुल सही 4.015 यूनिट क्या लगेगी स्टूडेंट्स, यस आवर्स। सो आवर्स ऑफ सनशाइन, सो मीडियन क्या आया 4.015 आवर्स ऑफ सनशाइन पर डे। यूनिट लगाना आप मत भूलिए। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की। डिस्क्रीट का मतलब होता है खंडित श्रेणी, तो स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, साथ के साथ आप अपनी नोटबुक जरूर लेके बैठें, वरना स्टैटिस्टिक्स में ओनली वीडियो देखते रहने से कुछ नहीं होगा। वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए देती हूँ वो हाथों हाथ आपको सॉल्व करने हैं, खुद से करने हैं, और फिर जो जिस भी ऑथर की आपने बुक ली है या जो भी रेफरेंस बुक आपने परचेज की है उस रेफरेंस बुक्स में मीडियन से रिलेटेड इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ के जो भी क्वेश्चन है उसको आपको कंप्लीट करना है। डिस्क्रीट सीरीज़ खंडित श्रेणी में एक्स और एफ का मतलब यस फ्रीक्वेंसी, बारंबारता दोनों दे रखी होती है। तो मीडियन इज डिस्क्रीट सीरीज इज कंप्यूटेड एज बिलोज। सबसे पहले साइज और वैल्यूज शुड बी अरेंज्ड इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकंड, फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, CF संचयी बारंबारता। डिटरमाइन द मीडियन आइटम बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला m is equal to size of n+1 divided by tooth item, और median item n+1 divided by tooth is located in cumulative frequency which is equal to or just next to median item. The corresponding value of the cumulative frequency is median. क्या कहा है, सबसे पहले आप CF निकालिए संचयी बारंबारता, उसके बाद फॉर्मूला लगाइए। सो n+1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम से जस्ट बड़ी या उसके इक्वल जो CF है विच इज़ इक्वल टू और जस्ट नेक्स्ट टू मीडियन आइटम, उसके करस्पॉन्डिंग जो x है वो हमारा m कहलाएगा। देखो स्टूडेंट कैसे वेजेस दे रखी हैं अलग अलग जो रुपीज़ में, वह आपको दे रखी है 1, 5, 10, 15, 20 और 25। ये तीसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ लेबर्स दे रखी है
1 पर 5, 5 पर 7, 10 पर 10, 15 पे 12, 20 पे 8 और 25 पे 7। तो ये सॉल्यूशन में देखिए कैलकुलेशन ऑफ मीडियन में उसके अंतर्गत वेजेस रुपीज़ में नंबर ऑफ लेक्चरर लेबर्स दे रखी है। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी संचयी बारंबारता स्टूडेंट कैसे बनाते हैं? यस बिल्कुल, मेरे जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वाली एफ एज इट इज़, बाद में ऐड करते जाओ। सो 5, 5 + 7 12, 12 + 10 22, 22 + 12 34, 34 + 8 42, 42 + 7 49। मीडियन क्या आया? साइज ऑफ n + 1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम। सो 49 + 1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम, तो ये क्या आया है? 25। अब देखिए 25 से इक्वल या 25 से जस्ट बड़ी सी एफ बताइए। यस आइए, 5 नहीं, 12 नहीं, 22 नहीं, 34। सो 34 के करस्पॉन्डिंग एफ हुई 12 और 34 के करस्पॉन्डिंग एक्स क्या आ रही है? 15। सो दो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो 34 आई उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आई? 15। तो हमारा मीडियन कितना आया? 15 रुपीज़। रुपीज़ लगाना ना भूलें। अब स्टूडेंट्स, टूडेज असाइनमेंट फॉर यू, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं, वेजेस इन रुपीज़। यस बताइए कौन सी सीरीज़ है ये? दो ही बताइए अभी मैंने आपको, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। यस ये है डिस्क्रीट सीरीज, दैट इज खंडित श्रेणी, क्योंकि एफ दे रखा है। आंसर नोट डाउन कर लो, 24 आना चाहिए इसका, और इसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। 24 रुपीज़, यूनिट लगाना ना भूलें। सो स्टूडेंट, रोज़ का मेरा वीडियो अच्छे से व्यू करें, उसे लाइक करें, उस पर कमेंट करना ना भूलें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट रोज के रोज कंप्लीट करें। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।